नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 13 जून 2024 को ज्ञान व धन के ग्रह गुरु सौंदर्य व समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 20 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद 28 नवंबर 2024 से अगले साल के शुरुआत तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आप सभी मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करेगा। जी हाँ, आने वाले 20 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति इस रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आप सभी मीन राशि के प्रत्येक जातकों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन मीन राशि के वह जातक जिनकी उम्र 35 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है या फिर 60 साल से लेकर के 75 साल के बीच में है, उनके ऊपर बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अन्य की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ग्रोथ का कारक ग्रह कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, अर्थात बृहस्पति जिस नक्षत्र से भ्रमण करते हैं उसके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। और यह जो रोहिणी नक्षत्र है ना दोस्तों, यह चंद्रमा का नक्षत्र है जो सुख समृद्धि और सौंदर्य का कारक है। अतः जितने भी लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्लॉथिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अधिक पड़ने वाला है। यानी कि इन सेक्टरों में जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, वे लोग अवश्य ही कुछ अच्छे अवसर की, अच्छे प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके तीसरे भाव से हुआ है। जी हाँ, बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके राशि के स्वामी बनते हैं। अब इनका तीसरे भाव से नक्षत्र परिवर्तन करना कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। वैसे तो अभी वर्तमान समय में शनि की 7.5 की प्रथम ढैया आपके लिए एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ जो जातक मीडिया के सेक्टर में काम करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। यह समय आपकी जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, सामाजिक क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर होते हैं वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब इनकी पंचम दृष्टि आपके लिए सप्तम भाव पर पड़ेगी और इनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर, नवम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, अतः इन तीनों भावों की वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव को देख करके व्यापार के क्षेत्र में आपको विशेष लाभप्रद साबित होंगे। जी हाँ, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते व्यापार में पहले तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, फिर व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। जी हाँ, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी, आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा।
अगर आप चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप स्वतंत्र रूप से भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी तो कहना ही नहीं, क्योंकि भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। फलतः कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से आप उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। चाहे आप छोटी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या फिर लंबी दूरी की यात्रा, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा, दोनों के लिए ही समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। आपके घर परिवार में कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। अब देखा जाए तो बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। फलतः लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। जिस भी माध्यम से धन का आगमन आपके पास होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। आपको काफ़ी हद तक जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मौके प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। काफ़ी हद तक आपकी अधूरी इच्छा को, जी हाँ, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह मनोकामना पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए इस समय आपकी वह अधूरी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कर्जा है तो धन का आगमन मजबूती से होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। और देखा जाए तो आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, इस समयावधि में आपके सामने आपकी प्रतिभा, आपके पुरुषार्थ और पराक्रम को देखते हुए नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी देवगुरु बृहस्पति का दूसरे स्थान से नक्षत्र परिवर्तन करना बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। जी हाँ, इस समयावधि में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति अवश्य ही देखने को मिलेगी। आप अपने भौतिक सुख साधनों पर कुछ खर्च कर सकते हैं, अपनी माता की देखरेख में कुछ खर्च कर सकते हैं। काफ़ी हद तक उनके स्वास्थ्य को लेकर के खर्चे होने की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि समय ठीक ठाक ही रहने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। उनके मंत्रों का जाप करना, उनका ध्यान करना इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को आपके लिए और बेहतर बना देगा। साथ ही साथ हो सके तो 2 मुखी, 5 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे भी आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।